बताएं। आप मुझे ये बताइए कि जो अभी हमने रोजगार गारंटी योजना के तहत लोगों को 2 लाख रुपए पर मंथ की क्रय शक्ति 2029 में देने का गारंटी लिया है, उस योजना के बारे में आपकी क्या फीलिंग है? जी, उसके बारे में हमारा ये कहना है कि जैसे रेलवे बोर्ड के या यूपीएससी के जो फॉर्म भरे जाते हैं ऑनलाइन, वैसा कुछ इसमें अगर ऐसा सिस्टम बना दिया जाए कि नहीं, लोग वैसा अपना। वैसा नहीं करना है। ये बिल्कुल वैसा नहीं करना है। अच्छा। इसमें जो है पूरी प्रक्रिया है कि लोग उनके साथ जाएं, उनके साथ बैठें, उनको जो है योजना के संबंध में जो सबसे विस्तारित वीडियो समझ में आता है वो सुने, फिर उनके संशय को इकट्ठा करें, एक रजिस्टर रखें जिसमें नाम, पता, मोबाइल नंबर उनके नोट किए जाएं, और यदि वो संतोषजनक उनको जवाब मिल जाते हैं और जब वो जुड़ना चाहें उस समय उनको जो है जोड़ा जाए, और साथ में ही जो शर्तें दी गई हैं उन शर्तों का पालन कराया जाए। तो उसमें ये ज़रूरी है कि वो जो है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी का के प्रति उनकी पूरी निष्ठा होना चाहिए। यदि वो किसी अन्य पार्टी के सदस्य हैं तो उसे उससे उनको इस्तीफा देना होगा। यदि वो स्मार्टफोन रखते हैं तो उन्हें ऐप के माध्यम से जुड़ना होगा। जो वो जुड़ेंगे उसका जो स्क्रीनशॉट है और जो शपथ है, शपथ पत्र को भी भरना होगा। जो शपथ पत्र भरेंगे उसमें उन्हें अपना नाम, पता, आइडेंटिटी कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर लिखना होगा, और जिसके रेफरेंस से जुड़ा हुआ है उसके वही नाम, उसका आइडेंटिटी कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर लिखना होगा। तीसरा जो है उसे अपना शपथ लेते हुए वीडियो बनाना होगा और उसे अभ्यास कराना होगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे सभी सदस्य हर दिन अपना एक छोटा सा शॉर्ट शपथ वाला वीडियो बनाएं और उसे टेलीग्राम ऐप पर अपलोड करें। क्यों? क्योंकि इसी शपथ में भारत की जो है महापरिवर्तन छिपा हुआ है। इसी शपथ में भारत जो की समृद्धि छिपी हुई है। इसी शपथ में भारत का हर नागरिक 2 लाख से अधिक क्रय शक्ति पा पाएगा। यदि देखा जाए तो आज अधिकांश शासकीय अधिकारी भी 2 लाख से कम कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं। लिहाजा हर शासकीय अधिकारी के लिए ये 2 लाख का मॉडल नहीं चलेगा, उनके लिए मिनिमम जो है 3 लाख का मॉडल लाया जाएगा। और शासकीय अधिकारियों को और इवन जो मजदूर वर्ग भी है, जो एम्प्लॉयमेंट रोजगार योजना के तहत जिनको अपन 2 लाख प्रति माह की, प्रति परिवार की गारंटी दे रहे हैं, वह गारंटी शासकीय अधिकारियों को भी मिलेगी, शासकीय कर्मचारियों को भी मिलेगी। शासकीय कर्मचारियों के लिए यह गारंटी, क्योंकि मैं मान रहा हूं कि यदि वो न्यूनतम पाने वाला व्यक्ति जब इतना कमा रहा है तो इस उसको 1 लाख ज़्यादा कमाना चाहिए कि नहीं कमाना चाहिए। तो इसका मतलब है जो अभी शासकीय कर्मचारी और अधिकारी है उसको मिनिमम जो है 3 लाख की क्रय पावर दी जाएगी, मिनिमम 3 लाख की। किसानों को 3 कैटेगरी में बांटा जाएगा, 2 लाख, 3 लाख और 5 लाख। तो उसमें जो है उनकी कितने एकड़ के वो मालिक हैं उसके आधार पर ये 3 कैटेगरी होंगी, और किसानों को भी समृद्धि बांटी जाएगी। उन्हें 1 MSP मिलेगा जिसमें उन्हें
उनके लिए जो बीज आ रहा है उसका भुगतान उनके डेबिट अकाउंट या कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से होगा। जो मजदूर खेत पे काम करेगा उसका भुगतान भी किसान के कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से होगा और उनके खेत पर ही क्वालिटी कंट्रोल का चेकअप होगा, एक स्पेशलाइज्ड पैकिंग होगी, एक स्पेशलाइज्ड लोडिंग अनलोडिंग की व्यवस्था होगी और सामान वहाँ से जो है निकलेगा, ट्रांसपोर्ट से जाएगा और ट्रांसपोर्ट में ट्रक एज इट इज़ जो है गाड़ियों में रेल में जो है चले जाएंगे, रेल के अंदर एज इट इज़ ट्रक घुसेंगे और डेस्टिनेशन पर पहुंचकर वो ट्रक बाहर निकल के डिलीवरी के लिए पहुंच जाएंगे। इसमें होलसेल रिटेल की पूरी चेन होगी। इसमें ये चेन को इसलिए रखा गया है जिससे कोई भी वर्तमान व्यवसायी जो है वो बेरोजगार ना हो जाए, क्योंकि समृद्धि जो है सभी को मिलना चाहिए। इसमें कोई बेरोजगार हो जाएगा तो हम एक डिस्टॉर्शन क्रिएट कर देंगे, हमें इस डिस्टॉर्शन से बचना ही होगा। ये बात आप समझ रहे हैं? हमें इस डिस्टॉर्शन से बचना ही होगा। इसमें एक बात समझने की है कि अभी क्या हो रहा है कि किसानों से बीच वाले खरीद ले रहे हैं और इवन जो फुटकर वाला है वो उसको 5 गुना भाव पे बेच रहा है। किसान जो है मेहनत करता है, रिस्क लेता है, उसे कुछ नहीं मिल रहा है, उसकी जो है ना बनियान गायब हो रही है, फटा कुर्ता पहन रहा है, वो सुसाइड करने के लिए बेबस हो रहा है और जो उसके माल को 3x5 के ठेले में बेच रहा है उसके 2-2 नौकर होते जा रहे हैं। उसके ठाट जो है ना देखने वाले बन गए हैं। बन गए कि नहीं बन गए हैं? लिहाजा चाहे वो हाथ ठेले वाला हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टर हो, चाहे वो वेयर हाउसिंग वाला हो, चाहे वो रिटेलर हो, चाहे होलसेलर हो और चाहे जो है डिलीवरी वाला हो, होम डिलीवरी, अब जो है ये सभी प्रोडक्ट जो है वो होम डिलीवरी की व्यवस्था भी होगी। इसमें खूबसूरती की बात यह है कि कोई भी व्यक्ति उस कॉमोडिटी का मालिक नहीं बनेगा, कॉमोडिटी का मालिक किसान ही बना रहेगा। तो किसान के खेत से जब सामान बाहर निकलेगा उसको 1 MSP का भुगतान हो जाएगा और उसे ना तो लेबर का पेमेंट करना है ना बीज का पेमेंट करना है, वो उसके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से होगा। और कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में यदि एज्यूम करिए 3 MSP पे वो बिका है तो जो 2 MSP पैदा होगी वो उसके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में क्रेडिट होगी। किसानों के खेत में करोड़ों रुपए के काम किए जाएंगे और ये कॉस्ट सेटलिंग का जो डिफरेंस आएगा जो 2 MSP का, वो धीरे धीरे जो है 10 साल में 5 साल में उसको कॉस्ट को सेटल कर देगा। तब जो है जितनी भी रेवेन्यू फ्लो होगी वो पहले कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जाएगी और वहाँ से वो उसके अर्निंग अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। उस समय किसानों की आमदनी 5 गुना तो पहले दिन बढ़ गई है, उस समय उनकी आमदनी 10 गुना और 20 गुना बढ़ेगी। भारत की समृद्धि का कोई जो है सीमा नहीं रहेगी। ऐसा अद्भुत भारत होगा जहाँ पर शासकीय कर्मचारी की मिनिमम जो है सैलरी 3 लाख से सैलरी कहना ठीक नहीं है, मिनिमम गारंटेड आमदनी 3 लाख रुपए पर मंथ होगी। अब बताइए भारत जो है फ्रीबी मुक्त, रिजर्वेशन मुक्त, गरीबी मुक्त समृद्ध हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भैया जी आप अपना माइक ऑन करिए तब आप प्रतिक्रिया दे पाएंगे। तो मैंने जो आपसे क्वेश्चन किया कि जो है ये भारत फ्रीबी मुक्त, रिजर्वेशन मुक्त, गरीबी मुक्त, समृद्ध भारत होगा कि नहीं होगा? बराबर होगा, बराबर होगा। इसमें किसी का शोषण नहीं हो पाएगा, व्यवस्था ऐसी बनाई जाएगी। हाँ, और जो जितना वैल्यू एडिशन कर रहा है उसको उतना लाभ भी मिलेगा
ये लाभ जो है 2 लाख रुपए का जो मिनिमम अपन ने लेबर के लिए रखा है उससे कम कोई नहीं कमाएगा। जी जी। तो आप बताइए भारत समृद्ध होगा कि नहीं होगा? भारत समृद्ध होगा, सुखी होगा, शांत होगा, तनाव मुक्त होगा। बिल्कुल आपने सही कहा। यहाँ पे ना तो किसी की दंगे करने की औकात होगी, ना इसमें कोई जो है मठाधीश होगा। गुलामों के जो नियम कानून 1857 की क्रांति को क्रश करने के लिए बनाए गए थे, वो सब नियम कानून बदल जाएंगे। तो लिहाजा इस बात को अब हम यहीं विराम देते हैं और आप सभी लोगों का अपना अभिवादन देते हुए करते हुए मैं आप लोगों से जो है विदा चाहूँगा और कल जो है मैं कोशिश करूँगा कि कुछ देर के लिए आपसे पुनः जुड़ूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।